नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के बारे में। देखिए, जो सेक्शन 67 है एनडीपीएस एक्ट का, उसके अंदर एक जो ऑफिसर है उसको बहुत ज्यादा वाइड पावर्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या अगर एक केस के अंदर एक्यूज की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 67 रिकॉर्ड की गई है, तो क्या उस स्टेटमेंट को, अगर या कन्फेशनल स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट, जैसी भी स्टेटमेंट है, क्या उस स्टेटमेंट को एक्यूज के खिलाफ पढ़ा जा सकता है या नहीं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट में जजमेंट आया। उससे पहले हमें सेक्शन 67 जो है उसको जानना जरूरी है। उसको एक बार देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 67 कहता है, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एनी ऑफिसर रेफर्ड टू इन सेक्शन 42 who is authorized in this behalf by the central government or a state government may, during the course of any inquiry in connection with the contravention of any provision of this act, a call for information for any person for the purpose of satisfying himself whether there has been any contravention of the provision of this act or any rule or order made thereunder. B. Require any person to produce or deliver any document or thing useful or relevant to the inquiry. C. Examine any person acquainted with the facts and circumstance of the case. यानी कि जो तीनों सिनेरियोज हैं, उस सिनेरियो के अंदर जो एक ऑफिसर है सेक्शन 42 के तहत, उसके पास बहुत ज्यादा वाइड पावर्स दी गई हैं सेक्शन एनडीपीएस एक्ट के अंदर। अब सवाल यह है कि जहां पावर है वहां मिसयूज होना भी लाजमी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस जजमेंट के अंदर यही कहा है कि जो पावर है सेक्शन 67 के अंदर, उसको एज ए उसको एक्यूज के खिलाफ जो है आप यूज नहीं कर सकते। इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वहां पर भी इसी तरह के प्रोविजंस हैं। क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट जो कि पुलिस ऑफिसर को दी गई है, ऑफिसर को दी गई है, देखिए पुलिस या जो ऑफिसर है वो उस समय पावर में है, तो वो कुछ भी लिखवा सकता है। तो सवाल यहां पर यह आता है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, वो वॉलंटरली नेचर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस स्टेटमेंट का एक्यूज के खिलाफ यूज नहीं हो सकता है, ताकि एक फेयर ट्रायल हो सके, फेयर जस्टिस हो सके। और इसका जो मेन मकसद है बेसिकली वो ये है कि जो एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड का जो खिलाफ जो केस प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेस पे नहीं करना है। वो अदरवाइज जो प्रोसिक्यूशन है उसको एविडेंस लेके आने होंगे कि ये पूरी स्टोरी है और इस तरह से हमने इन्वेस्टिगेशन की और इस तरह से ये सारी चीजें निकल कर आई। तो सवाल ये है कि मीन्स जो 67 के अंदर दी गई स्टेटमेंट अगर एक्यूज ने दी है, तो उस स्टेटमेंट का जो प्रोसिक्यूशन है उसका यूज उसके खिलाफ नहीं कर सकती है। धन्यवाद।